अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम खबर से खबर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज हम बात करेंगे SOAR टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा लें ताकि आइंदा इस हवाले से आने वाली वीडियोस और ख़बरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं खबर की जानिब। गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो एक टेस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड की, जिसको ठेका दिया गया कि वो तलबा के लिए मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट जो होते हैं उनका इनेकाद करे, वो किस बुरी तरह नाकाम हुई और उसमें क्या खामियां थी। बिलखसूस उस कंपनी के पास कोई सिरे से तजर्बा ही नहीं था, निजी कंपनी थी जिसका कोई ऑडिटर नहीं था, एक ही डायरेक्टर और एक ही सीईओ था, वही डायरेक्टर था और वही सीईओ था जिसका नाम उस्मान राशिद था। 21 मई 2021 को ये कंपनी रजिस्टर्ड की गई और उसके बाद फौरी तौर पर इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एडवांस भी दिया गया ताकि वो अपना सिस्टम बना सके। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो एंट्री टेस्ट ऑनलाइन होने थे जिनका रिजल्ट आधे घंटे में आना था, पहला टेस्ट जो लिया गया उसमें आधे घंटे के बाद सिस्टम बैठ गया और वो तलबा जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कोई जवाबात लिखे थे ऑनलाइन, वो भी नहीं रहे और जो आइंदा 2.5 घंटे का वक्त था उसमें सिस्टम दोबारा ऑनलाइन नहीं हो सका। यही सूरत हाल मुल्तान में भी रही, जहाँ पे 3 घंटे तक तलबा इंतज़ार करने के बावजूद भी ऑनलाइन सिस्टम पर इम्तहान नहीं दे सके। लेकिन रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट ये आता है कि सैकड़ों तलबा जो हैं उनको फेल कर दिया जाता है। अब तकरीबन 6,500 रुपये एक जो तालिब इल्म था उनसे एंट्री टेस्ट फ़ीस ली गई। अब एंट्री टेस्ट फ़ीस लेने के बावजूद भी जो तलबा इस हवाले से बड़े पुरुमीद थे कि उनके टेस्ट बहुत अच्छे हुए हैं, वो भी इस नाकिस सिस्टम के बाइस फेल करार दिए गए। इस सिस्टम या इस कंपनी के हवाले से जब तनकीद हुई तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा कि उन्होंने एक बेहतरीन कंपनी को ये सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में जिन तलबा और तालबात ने एंट्री टेस्ट दिया था मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री के लिए या दाखिले के लिए, वो सरापा एहतजाज हैं। वो सरापा एहतजाज इसलिए हैं कि उनको जो 3 घंटे का टेस्ट होना था उसमें तो ऑनलाइन सिस्टम मिला ही नहीं, और अगर मिला भी तो वो सिस्टम दौरान पेपर ही बैठ गया और वो पेपर हल नहीं कर सके और नतीजा जो उन्हें दिया गया वो फेल का दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया तलबा और तालबात की तरफ से, और उन्होंने ये मुतालबा किया और उनके वालिदैन ने भी ये मुतालबा किया कि ये टेस्ट दोबारा लिया जाए, सारा रिज़ल्ट जो है वो मेरिट के मुताबिक बनाया जाए और जिन तलबा का सारा साल ज़ाया होने का खदशा है उन्हें एक मौका ज़रूर दिया जाए। अब जो खबरें सामने आ रही हैं, ज़राए का ये भी कहना है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया गया, एक तो इस कंपनी के पास तजर्बा नहीं था, लेकिन इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त पेपरर रूल्स की भी खिलाफवर्जी की गई। इस हवाले से भी मुख्तलिफ ज़राए ने दावा किया है कि तहकीकात जारी हैं। तलबा और तलबात का साल ज़ाया होना ये किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक नुकसानदेह अमल है, लेकिन इस हवाले से जो तलबा और तालबात का मुतालबा है कि एंट्री टेस्ट दोबारा लिया जाए, इस पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की मुकम्मल खामोशी एक सवालिया निशान है। तलबा और तालबात के वालिदैन और ख़ुद तलबा और तालबात ना सिर्फ वजारत सेहत बल्कि वफाकी हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि एंट्री टेस्ट का दोबारा इनेकाद किया जाए ताकि उनके जो ख्वाब हैं उनकी तकमील के लिए उन्होंने जो मेहनत की उसको वो बारावर बना सकें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।